दोस्तों न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग सिक्स से सेट प्रैक्टिस 6 से लेकर के हम लोग 10 तक आज कर लेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों आज हम लोग कम से कम एक ही वीडियो में 5 गो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरीक़ा से, तो ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, समझ गए। तो दोस्तों आइए शुरू करने से पहले कुछ बात आपको कहना चाहते हैं। क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा कि बर्बाद कर गए वो ज़िंदगी प्यार के नाम से, बर्बाद कर गए वो ज़िंदगी प्यार के नाम से, बेवफाई ही मिली सिर्फ वफा के नाम से, जख्म ही जख्म दिए उसने दवा के नाम से, आसमान भी रो पड़ा मेरी मोहब्बत के अंजाम से। तो आइए दोस्तों सेट प्रैक्टिस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, के.एम. पन्नीकर, कि पंडित हृदय नाथ कुंजरू, कि न्यायमूर्ति फजल अली। तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा एनी बेसेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एम.ए. स्वामीनाथन का संबंध था श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से, हरित क्रांति से। तो दोस्तों एम.ए. स्वामीनाथन का जो संबंध था वो दोस्तों हरित क्रांति से था। आइए क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, की महासचिव। तो विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है वो सुरक्षा परिषद का है। क्वेश्चन नंबर 5, डीएमके किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? असम, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों बताएंगे डीएमके किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु के क्षेत्रीय पार्टी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मंडल कमीशन रिपोर्ट सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या बिपिन सिंह। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंडल कमीशन से रिपोर्ट सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो बिपिन सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, कि गृह स्वराज आंदोलन। तो बताइए किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो वह है दोस्तों गृह स्वराज आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता, यहाँ भारतीय होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो वह भारतीय जनसंघ पार्टी का एक नया नाम है, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न है, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिपिन सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिल से, कि उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो दोस्तों पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय जो है वो शीत युद्ध से है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। तो दोस्तों सोवियत संघ ने ना तो नाटो बनाया, ना सीटो, ना सेंटो, वो बनाया था वार्सा संधि। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। तो दोस्तों 1955 में वार्साई संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो वो पश्चिमी जर्मनी नहीं था, बाकी सब थे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, स्टालिन। तो दोस्तों 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना जो करने वाले थे वो लेनिन थे, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु अपसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत, चीन। तो बताएंगे परमाणु अपसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो वह है दोस्तों भारत नहीं किया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यूरो क्या है? सार्क देशों की मुद्रा, पाक की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा की कोई नहीं। दोस्तों यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो बताइए राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो दोस्तों ये नेपाल का है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो बताएंगे सार्क का सदस्य देश है तो कौन सा देश है? तो दोस्तों भारत हो जाएगा। इसमें कितने देश आते हैं सार्क में? तो 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क का गठन कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। पहला सम्मेलन सार्क कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ढाका में हुआ था। ये क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? कोफी अन्ना, शशि थारूर, बान की मून, कोई नहीं। तो बताएंगे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो दोस्तों वो है बान की मून, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1945, 1952, 1960, 1965। तो दोस्तों यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो दोस्तों 1952 में बना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1945। कब हुआ था? तो दोस्तों 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 21, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, कियोटो, की स्टॉकहोम, की न्यूयॉर्क। तो बताएंगे पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? कियोटो, रियो डी जेनेरियो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? वह दोस्तों हुआ था रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जकार्ता, पेरिस की वाशिंगटन। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो दोस्तों वाशिंगटन है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, फिलीपींस भी आसियान का सदस्य है, सिंगापुर भी आसियान का सदस्य है, श्रीलंका नहीं है, ये सार्क का सदस्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? यूएनए, फ्रांस, रूस, चीन। तो बताएंगे किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला जो थे वो रूस थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन की कोई नहीं। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। तो दोस्तों कहा जाता है कि बात न करके रुला न दीजिए, गुपचुप
गुपचुप रह के सजा न दीजिए, बात न करके रुला न दीजिए, गुपचुप रह के सजा न दीजिए, ना दे सके खुशी तो कभी गम न दीजिए, दोस्त हैं आपके यूं ही भुला न दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों बताएंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, के एम मुंशी की जॉर्ज फर्नांडिस। तो दोस्तों 1974 के रेल हड़ताल के नेता जो थे वो दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस थे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो श्री कृष्ण सिंह हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, तेलुगु देश पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? पंजाब, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों तेलुगु देश पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश के है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान दिया गया है? दोस्तों बताएंगे बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, कोई नहीं। तो दोस्तों अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों उनको नाम था बराक ओबामा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1968, 1969, 1970, 1971। तो दोस्तों कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1969। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ की इमरान खान। तो दोस्तों वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान है। समझ गए? परवेज मुशर्रफ नहीं है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के कौन है? तो इमरान खान। इमरान खान यदि नहीं रहता तो हम लोग फिर उसके बाद यहाँ पास देखते, अगर है रहता तब ठीक है, समझ गए। लेकिन वहाँ पास अगर पूछ दिया जाता कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे या इस प्रकार से, या इमरान खान नहीं है, तो आप लोग मारते परवेज मुशर्रफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34, मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? बिपिन सिंह, चरण सिंह और मोरारजी देसाई की इंदिरा गांधी। तो दोस्तों मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया था? तो दोस्तों बिपिन सिंह ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर प्रश्न है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया की राजनारायण। तो दोस्तों गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वो राम मनोहर लोहिया ने दिए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा की RN वेंकटरमन। तो दोस्तों बताएंगे भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों दूसरे राष्ट्रपति का नाम था राधा कृष्णन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? M.A. स्वामीनाथन, E.R. राव, कुरियन, B.G. देशमुख। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। यही क्वेश्चन को उलट के पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक M.A. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक किसने की थी? मायावती, काशीराम अम्बेडकर की जगजीवन राम। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो किए थे वो काशीराम किए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जनता दल आप लोग जानते हैं वो बिहार राज्य की पार्टी है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो दोस्तों भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है कि जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी,
आडवाण, श्याम प्रसाद मुखर्जी कि दीनदयाल उपाध्याय। तो बताएंगे दोस्तों कि जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों वो थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1975, 1976, 1977, 1978। तो दोस्तों केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आया था वो 1977 में आया था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कश्मीर के भारत में विलय पर किसने आपत्ति है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पैथर्स पार्टी की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो दोस्तों बताएंगे कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है। तो वो आपत्ति है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो दोस्तों सबसे पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र के असम का काटकर भाग बनने वाला जो थे वो नागालैंड थे। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? फिजो, इजाक, विश्वमुतियारी कि लाल डेंगा। तो दोस्तों बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक थे? तो इजाक थे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। तो दोस्तों बताएंगे वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वह दोस्तों मेघालय है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। तो बताएंगे उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो वह दोस्तों सिक्किम को शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो बताएंगे सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो दोस्तों गुजरात में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य के में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य के सक्रिय है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, बोडोलैंड स्वतंत्रता शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो दोस्तों बोडोलैंड स्वतंत्रता शासी परिषद किस राज्य में है? तो वह दोस्तों असम में है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा जब कि आपको बोडोलैंड जैसे दिख जाएगा तो आप मार दीजिएगा चुपचानी से असम, राइट आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नहीं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्लास 12 सब्जेक्टिव पॉलिटी और सेट प्रैक्टिस 6 के हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 7 करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए और लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आइए इसी के साथ कुछ आपको शायरी से स्वागत करते हैं कि सेट प्रैक्टिस। तो दोस्तों जिससे रस निकलता है उसे हाथूस कहते हैं, जिससे रस निकलता है उसे हाथूस कहते हैं, और जो लाइक न करे उसे हम कंजूस कहते हैं। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों सेट प्रैक्टिस 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन की कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न है कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? बताएंगे मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो दोस्तों कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो दोस्तों ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी की जनता पार्टी। सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? भाजपा, आम आदमी पार्टी, लोकदल की कोई नहीं। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? बताएंगे हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। तो दोस्तों संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी भाषा को, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, मोबाइल थोड़ा सा ये हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरी, चौथी, पंचमी, छठी। तो बताएंगे सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों छठी व सातवीं भी था, तो वह करके सातवीं भी लिख दीजिए, समझ गए। सातवीं, भाई साहब बढ़िया से लिखा नहीं रहा लेकिन बोल तो दे रहे, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सातवीं, ठीक, सातवीं हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इतना समझदार है, समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बताएंगे 65-71 भारत के किस देश से युद्ध हुआ था? तो पाकिस्तान से, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1952 में। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो दोस्तों 1945 से बना था, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कोई नहीं। तो दोस्तों शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री ने तो शिमला समझौता पर नहीं किए थे, ये तो ताशकंद समझौता पर किए थे। कौन सा? ताशकंद समझौता पर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वो इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, इंदिरा गांधी, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह कि नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे वो इंदिरा गांधी ने दिए थे, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? बताएंगे बहुगुणा सत्यपति, जगजीवन राम कि रामविलास पासवान। तो दोस्तों कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता जो थे वो जगजीवन राम थे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? बताएंगे जनता दल की जनता पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी की लोक दल। तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि 1970 में जो बना था वो जनता पार्टी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दोस्तों जानते हैं तेलुगु आंध्र प्रदेश का, ये तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अलग पंजाब, खालिस्तान राज्य, पृथक राष्ट्र कि कोई नहीं। तो दोस्तों अकाली आंदोलनकारियों की जो मांग था वो खालिस्तान था, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मेगा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? प्रदूषण रोको, टेहरी बांध विरोध, नर्मदा बचाओ कि चिपको। तो दोस्तों बताएंगे मेगा पाटकर को किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों यह नर्मदा बचाओ से, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये आयोग होना चाहिए, समझ गए। तो पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कलेलकार, बीपी मंडल, अंबेडकर की मुंगेरी लाल। तो दोस्तों
पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे बताएंगे? तो दोस्तों वो जो थे वो कालेलकर थे। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, विपिन सिंह की लालू प्रसाद? तो दोस्तों 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों लालू प्रसाद का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, G7 में कौन से देश आते हैं? अविकसित, विकसित, विकासशील, ये सभी? तो दोस्तों G7 में जो देश आते हैं वो विकसित देश आते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वाजपेयी, नेहरू, पटेल, कामराज? तो दोस्तों पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? तो वो नेहरू ने किए थे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी की इटली? तो दोस्तों बताएंगे कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? तो दोस्तों वो किसने किए थे? तो वो इटली ने किया था। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो ताशकंद समझौता के समय बताएंगे वह कौन सा नेता था जो सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी नेतृत्व कर रहा था? स्टालिन, कोसिजिनी, पुतिन की कोई नहीं? तो दोस्तों सोवियत संघ के समय जब ताशकंद समझौता हुआ था उस समय सोवियत संघ के समय नेता जो थे वो कोसिजिनी थे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? कुवैत, इराक, ईरान, तेहरान? तो दोस्तों 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? वह देश था दोस्तों इराक। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका? दोस्तों किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ था? तो वो अमेरिका। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दोनों की कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किए थे? तो मनमोहन सिंह ने भी किए थे और नरेंद्र मोदी ने भी। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवादी से पीड़ित है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दक्षिण एशिया कौन सा देश नस्लीय उग्रवादी से पीड़ित है? तो वह है दोस्तों नेपाल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवादी से पीड़ित है? नहीं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 14? तो बताएंगे कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 5 है। समझ गए? और कौन कौन है वो भी ध्यान में रखिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन,
ये 5 गो देश है अस्थाई देश। समझिए। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? सबसे बड़ा अंग कौन है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो है वो दोस्तों सुरक्षा परिषद है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946, 1947, 1948, 1949। तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो दोस्तों 1944 है, ये नहीं है तो 1944 में हुआ था ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना हुआ तो 1944 में, ऑप्शन है ही नहीं, सब गलत है ये। समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कि विश्व बैंक, ये सभी। दोस्तों विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधी के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है, कोप नहीं होना चाहिए, कोष होना चाहिए। समझ गए। लीजिए इधर पूरा लिख देंगे, कोष हो गया, विश्व बैंक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? परमाणु अपसार, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध की ये सभी। तो बताएंगे किस संधि में परमाणु परीक्षण के पूर्णतः वर्जित किया गया था? वह दोस्तों व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1945, 1946, 1947 कि 1948? तो मानव की सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? तो 1948 में। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ कि कोई नहीं? तो बताएंगे। तो बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो वह है दोस्तों यूनिसेफ, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 26 जनवरी हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में कि झंडा दिवस के रूप में? तो दोस्तों 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं गणतंत्रता दिवस के रूप में, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? 2010, 2012, 2011, 2009? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ था 2012 में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज ब्रुश, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्लिंटन कि बराक ओबामा? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न है कि क्या है? विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं? तो दोस्तों विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद कि पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों भारत में विविधता में एकता की विशेषता जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1971, 1974, 1980, 1998? तो दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 1974 में, लेकिन दूसरा परमाणु परीक्षण कब किए थे? 1998 में, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की इंदिरा गांधी? तो दोस्तों भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 42, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 1971, 74, 75 कि 77? तो दोस्तों देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा 1975 में हुआ था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा? तो बताएंगे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग कटकर सबसे पहला राज्य कौन बना था? तो सबसे पहला राज्य जो बनने वाला था वो दोस्तों नागालैंड था। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, बोडोलैंड स्वतःशाही, हम आपको बोले थे कि बोडोलैंड जैसे दिखेगा आप चुपचानी से क्या कीजिएगा, असम मार दीजिएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? कृषक आंदोलन, मानवाधिकार, श्रमिक आंदोलन, चिपको आंदोलन? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ, ओमेगा पाटकर जो है वो नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, हरित क्रांति एम.ए. स्वामीनाथन से। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा मोटा मोटे क्वेश्चन है, छोटा छोटा बना के पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनः जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल या भारतीय जनता दल? तो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनः जन्म कहा जाता है? तो वह है दोस्तों भारतीय जनसंघ। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, दो ध्रुवीय का क्या अर्थ है? अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी की कोई नहीं? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दो ध्रुवीय का अर्थ है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ता के मंत्र किसने दिया? लेनिन, स्टालिन, क्रूश्चेव और गोरबाचेव? दोस्तों गोरबाचेव ने, देखिए ये ध्यान से खाली इसको गौर से देख लीजिए, एकदम 7 सेकेंड इसको देख लीजिएगा ना तो समझिए कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ही आपको देखने ऐसा का मिल जाए बस आपको ऐसा का लगा देना गोरबाचेव। समझ गए? आपको एक बार और दो बार मिलेगा। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवाद, साम्यवादी देश, विकासशील देश कि गुट निरपेक्ष देश? तो बताएंगे कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देशों में साम्यवादी देश आते हैं, अब पहली दुनिया में वो पूंजीवादी आते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 50, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है? सोवियत संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका? तो दोस्तों एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है? वो अमेरिका है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं सेट प्रैक्टिस 8। ठीक है, तो हम लोग सेट प्रैक्टिस 6 कर लिए, 7 कर लिए, 8 भी कर लीजिए। समझ गए? हिम्मत मत तोड़िए। समझ गए? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए। बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए और शेयर इतना कीजिए कि पढ़ाने में जान आ जाए। समझ गए? तो आप लोग पढ़ने के साथ साथ शेयर करते रहिएगा ताकि आपका भी प्रॉफिट हो और मेरा भी प्रॉफिट हो। समझ गए? चलिए सबसे पहले देखेंगे सेट प्रैक्टिस 1 का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और कोई नहीं? तो बताएंगे दोस्तों भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों राज्य सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जे.बी. मालयंकर, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल? तो दोस्तों लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जे.बी. मालयंकर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के सदस्य कितने वर्गों के लिए निर्वाचित होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य कितने वर्गों के लिए निर्वाचित होते हैं? वह दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन ए 5 वर्गों के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्मदाता कौन थे? मोहम्मद हुसैन कादरी, मोहम्मद अली जिन्ना की प्रोफेसर जमशरूहन की कोई नहीं? तो दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत बोलेगा चुपचाप से मोहम्मद अली जिन्ना मार दीजिएगा। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बताएंगे। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125। सब अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, 124, 125। तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की कोई नहीं? तो दोस्तों लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? 21, 25, 30, 35। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधियों को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों मृत्यु दंड को पाए अपराधियों को क्षमादान करने की शक्ति जो है किसको प्रदान है? तो वो राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं? 1/3, 1/6, 1/12, 1/8। दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं? तो वह दोस्तों 1/6। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न है कि किसको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, इंदिरा गांधी को कि राजीव गांधी को? तो दोस्तों किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायाधीश की कोई नहीं? तो दोस्तों राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो बताएंगे। तो दोस्तों ये राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 5, 7, 11, 12। तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 19वें अनुच्छेद के नागरिकों को कुल कितने स्वतंत्रता वर्जित है? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 19वें अनुच्छेद के नागरिकों को कुल कितने स्वतंत्रताएं वर्जित है? तो दोस्तों 6 है। वर्णित है, इसमें हम गलती पढ़ दे रहे हैं, वर्णित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पंचवें? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व चौथे हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 13। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 5 के ए, 51 के ए, 52 के ए कि 53 के ए?
तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 के ए। क्वेश्चन नंबर 18, ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को, 9 जनवरी 1971 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको मृत्यु हो गया था 11 जनवरी 1966 को। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, बर्लिन की हेग। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों हेग में है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो दोस्तों सार्क का प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो भारत है, भूटान भी है, नेपाल भी है। तो दोस्तों म्यांमार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश की असम। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम पन्नीकर की, ये सभी। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष जो थे वो दोस्तों फजल अली थे, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि क्या है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दोस्तों 1974, 1960, 1998, 2023। तो दोस्तों कब किया गया था? 1974 में। दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 में। तो पहला पूछ रहा तो 1974 हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? सुकर्नो, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो की अब्दुल नासिर। तो दोस्तों प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो मार्शल टीटो थे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय की कोई नहीं। तो बताएंगे कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की? तो दोस्तों त्रिस्तरीय की किए थे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत में किस राज्य में हुई? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश। तो दोस्तों दलित पैंथर आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2001, 2001, 2006, 2004, 2005। तो सूचना का अधिकार 2005, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ऐसा प्रश्न मिल गया तो आप लोग एकदम गलती करके आने के लिए सोचिए मत कीजिएगा, तुरंत एकदम रंग करके मतलब कि अच्छा नंबर लेकर के आइएगा। चलिए भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? श्री राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, नरेंद्र देव, सुकुमार सेन। तो दोस्तों भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन। समझ देख रहे हैं, सब सिंपल प्रश्न है, ये सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो सोच लीजिए यदि ऐसा प्रश्न यदि आप लोग गलती करके आए तो आपको कितना नुकसान होगा, समझ के अंदर से दर्द देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? राजीव गांधी, आइल के गुजराल, पीबी नरसिम्हा राव की बिपिन सिंह। तो दोस्तों बताएंगे किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो वह दोस्तों पीबी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? 74वां, 75वां, 72वां कि 73वां। तो बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो वह दोस्तों 74वां, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की बिपिन सिंह। तो बताएंगे
किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? वह दोस्तों विपिन सिंह ने किया था। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विपिन सिंह, काका साहेब कालेकर, बी आर अम्बेडकर कि कोई नहीं? तो बताएंगे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम कि मेघालय? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं पहले ध्यान सुन लीजिए। एक अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो देखिए नागालैंड आते हैं, मिजोरम आते हैं, मेघालय आते हैं। तो कौन राज्य शामिल नहीं? तो पश्चिम बंगाल शामिल नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन को रूप दिया? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी कि इंदिरा गांधी? तो बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं गुट निरपेक्षता का एक आंदोलन का रूप दिया था वो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बोडोलैंड। देखिए जैसे आपको बोडोलैंड दिखे बच्चों आसानी से आपको आसन लगा देना है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953। अब देखिए ये सब प्रश्न हल्का हल्का है, क्यों बार बार पढ़े जाए। क्वेश्चन नंबर 38, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र के अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय हित? तो दोस्तों क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है वो अलगाववाद। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, दल बदल कानून कब बना था? 1986, 1985, 1987 कि 1999? अब बताइए आप लोग कि दल बदल कानून कब बना था? तो दोस्तों 1985 में। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका? तो बताएंगे दोस्तों कि संघवाद व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो दोस्तों अमेरिका है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल की उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वह है दोस्तों बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वह जो है वो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? 25%, 30%, 33%, 35%? तो बताएंगे भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो वह है दोस्तों 33%। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें समाजवादी दल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया कि ये सभी? तो दोस्तों हमें हिसाब से तो लग रहा है कि भाई ये सभी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, 11 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कि कोई नहीं? तो दोस्तों 11 सितंबर को घटना जो हुआ था वो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? सुकर्नो, आराफात, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू? तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं है तो ये नहीं है आराफात। ससुर आराफात करने से आफत बन के आया था। क्वेश्चन नंबर 46, मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा? नहीं भाई ये रेड क्लिफ लाइन होता है। रेड क्लिफ लाइन बोल रहे, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है और चीन और पाकिस्तान के बीच ना भाई ये भी गलत। भारत और मैकमोहन जो है भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, नीति आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 1 मार्च 2014? तो बताएंगे कि नीति आयोग कब बना था? तो दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी। द्विराज सिद्धांत बोले बस जिन्ना को मार दीजिए। चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 49, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960, 61, 62 कि 1963? दोस्तों बताएंगे क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ तो 1962, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं कि सेट प्रैक्टिस लगता शायद 8 का ये लास्ट होगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अब आ जाइए हम लोग, चलिए सेट प्रैक्टिस 9, ठीक है। 2 प्रैक्टिस और कर लीजिए, लेकिन आप लोग भागिए नहीं, समझ गए। यदि आप लोग यहीं से छोड़ दीजिएगा तो समझिए कि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न ना टपक जाए एग्जाम में, समझ गए। अब वो अगर यहाँ से प्रश्न टपक गया, अब आप लोग यहीं से टपक गए तो समझिए कि फिर एग्जाम आपको टपका देगा। तो क्वेश्चन नंबर सेट प्रैक्टिस 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अब तेजी से थोड़ा चलेंगे, अगबकाइएगा नहीं। और देखिए जनता पार्टी आ गया चुपचानी से 1977। ये सब हल्का हल्का प्रश्नों को हम लोग ये पढ़ेंगे, पूरा नहीं ऐसे मार देंगे, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी की मोरारजी देसाई? दोस्तों मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया था वो बीपी सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजनी नायडू, कोई नहीं? तो दोस्तों बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो दोस्तों राबड़ी देवी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। ये सब प्रश्न को जैसे आपको दिखे पट से पहले एकदम हल कीजिए, समझ गए। इतना सिंपल प्रश्न को इतना टाइम मत लगाइए, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 7, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? बताइए कितना बार है? राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रतिवादी नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? बताइए राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की इंदिरा गांधी? तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार और आ गया, सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक? तो सौराष्ट्र गुजरात में आता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, मेघा पाटकर चुपचानी से बिना पढ़ ले आप मार दीजिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, समझ गए। क्वेश्चन नंबर, पूरा बना पश्चिम बस चुपचानी से विश्व युद्ध हो जाएगा? नहीं, विश्व युद्ध नहीं, शीत युद्ध हो जाएगा दोस्तों। पूरा बना पश्चिम पदबंध का आशय किसे है? तो दोस्तों कौन सा युद्ध? शीत युद्ध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए। देखिए ये संकट देखिए ग्लास्टन और ये प्रीस्टोका, तो कुछ नहीं आपको मारना, गोरबाचो मारना, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसे कितना सिंपल प्रश्न है, समझ गए। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका की भारत? तो बताएंगे विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ का सदस्यों की मुद्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? कोरिया के युद्ध में, खाड़ी के युद्ध में, कांगो के गृह युद्ध में कि इराक युद्ध में? तो बताएंगे दोस्तों, तो शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले हुआ था इराक युद्ध में, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहला परमाणु, हम आपको बताएं तो पहला परमाणु परीक्षण 1974, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? 1966, 1965, 1966, 1967, 1968? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 1966। डेट सहित याद रखना चाहते हैं तो 11 जनवरी 1966। ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, गुजरात? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर। आइए क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड की त्रिपुरा? बताइए। तो दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस किस पार्टी का किस राज्य की पार्टी है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1983, 1984, 1985, 1986। तो दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुआ था, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1988, 1989, 1990, 1991। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 49, 50, 51, 52। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ की चीन। तो बताएंगे दोस्तों कि ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो दोस्तों सोवियत संघ के थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। लेनिन ये भी सोवियत संघ के थे, स्टालिन ये भी सोवियत संघ के थे, गोर्बाचेव ये भी सोवियत संघ के थे, क्रुश्चेव ये भी सोवियत संघ के थे। समझ गए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25, 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? किसने किया था? बीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी कि चंद्रशेखर। तो बताएंगे दोस्तों 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, AIADM के किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? असम, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों AIADM के किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो वो दोस्तों ये तमिलनाडु का, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी अम्बेडकर, सुचेता कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, के एम मुंशी। तो बताएंगे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1997, 1998, 1999, कोई नहीं। दोस्तों कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों 6 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न के अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर, काशीराम, मायावती कि रामविलास पासवान। तो दोस्तों अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किए थे वो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार कि तमिलनाडु में। तो दोस्तों 50% पंचायतों महिलाओं की बात करेगा तो मार दीजिएगा बिहार, ठीक है, सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 32, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 72वां, 73वां, 74वां और कि 75वां। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वह है दोस्तों 74वां, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952, 1953। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बान की मून, अभी बान की मून पूछ दिया, बान की मून किस देश के? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन कि दक्षिणी कोरिया। तो दोस्तों बान की मून किस देश के हैं? तो दोस्तों दक्षिणी कोरिया के, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? मनमोहन सिंह, नरेंद्र सिंह राव, राजीव गांधी कि बीपी सिंह। तो दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो वह दोस्तों थे नरसिंह राव, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग को पता है कि कांग्रेस में विभाजन 1969 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1982, 1983, 1984, 1985। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष देशों में शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1983 में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? 352, 356, 360, 364। तो वित्तीय आपातकाल पूछेगा तो 360 मारिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 6, 7, 8, 9। दोस्तों 8 है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40,
40 नंबर प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? फरक्का समझौता, आगरा समझौता, शिमला समझौता। तो 1972 में शिमला समझौता, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो बताएंगे कौन नहीं है। भारत है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, जापान नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी की कोई नहीं? तो बताएंगे। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर, कोई नहीं? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की कोई नहीं? दोस्तों योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो वह है दोस्तों प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा की डोनाल्ड ट्रंप? तो दोस्तों बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो अभी है डोनाल्ड ट्रंप है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा की इंदिरा गांधी? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के भागों की संख्या कितनी है? 22, 12, 25, 465? तो दोस्तों भागों यानी लेसन की संख्या, भाग की संख्या कितनी है? 22 है, भागों नहीं भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य के गांव में सर्वप्रथम ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के, झारखंड के कि गुजरात के? तो दोस्तों सर्वप्रथम ताड़ी विरोधी आंदोलन जो चलाया गया था वो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न है कि शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में? तो बताएंगे शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 25 जून 1975 को, 6 अप्रैल 1980 को, 25 जुलाई 1978 को कि 6 मार्च 1982 को? तो बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए दोस्तों कि सेट प्रैक्टिस 10 और ये आखिरी सेट प्रैक्टिस है, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट और दे दीजिए, बस आपको पूरा सेट हो जाएगा। चलिए, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता की ये सभी? तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो ये सभी होना चाहिए, लेकिन आप लोग के हिसाब से भी ये सभी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? बताएंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? तो दोस्तों भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकारों की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 3, स्कॉट होम आ गया पर्यावरण से मार दीजिए? बताइए, इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन दोबारा आ गया है एकदम टाइम मत लगाइए, समझ गए। चलिए, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? नवंबर 1971, फरवरी 1972, दिसंबर 1971 के अप्रैल 1972? तो दोस्तों हस्तक्षेप कब किए थे? दिसंबर 1971 में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनः विचार की बात कही? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी की कोई नहीं? तो दोस्तों निम्न में से किस प्रधानमंत्री नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनः विचार की बात की थी? तो वह दोस्तों नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है कि भारत ने परमाणु अपसार संधि की अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? 1991, 1995, 2001, 2005? तो दोस्तों भारत ने परमाणु अपसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध 1995 में किया था, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? 27, 28, 26, 29। तो दोस्तों पहले 28 थे, लेकिन एक निकलने के बाद ये अब 27 बचा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। शेंजन देश में से देशों में शामिल है? यूरोपीय देश में, एशियाई देश में, अफ्रीकी देश में कि कोई नहीं? दोस्तों शेंजन देश में शामिल है, वो यूरोपीय देश में शामिल है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डचेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। चलिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार पूछेगा तो 6 मारिएगा, मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो 11 मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? 11 राष्ट्र, 9 राष्ट्र, 12 राष्ट्र कि 10 राष्ट्र? तो दोस्तों 12 राष्ट्र संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है खाड़ी युद्ध से, अरब इजराइल युद्ध से, अफगानिस्तान से कि कोई नहीं? तो बताएंगे दोस्तों ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है वो दोस्तों खाड़ी युद्ध से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, समाजवादी क्रांति कि नवंबर की क्रांति? तो दोस्तों बताएंगे किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो वह दोस्तों क्रांति था नवंबर की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा अकेली महाशक्ति बन गया? ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका? तो बताएंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा अकेली महाशक्ति बन गया था? वह दोस्तों अमेरिका बन गया अकेला महाशक्ति। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? 1960 के बाद का काल, शीत युद्ध का काल कि 1980 के बाद के काल कि शीत युद्ध के बाद का काल? तो बताएंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमेरिका अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो दोस्तों शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है। ऑप्शन डी होना चाहिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? 1999, 1989, 1990, 1991, 1992? तो बताएंगे सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो 1991। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था? व्यापारीगण, राज्य, जनता की कोई नहीं? तो दोस्तों सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था? तो जनता करता था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी की कोई नहीं? तो बताएंगे शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो वह दोस्तों पूंजीवादी थी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? या ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया, जनता व्यवस्था से उब गई थी, या जनता को शोषण कर रही थी, या अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही की व्यवस्था हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? बेलारूस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया? तो बताएंगे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बन गया? तो भाई रूस बना। कौन बना? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? आतंकवाद, सीमा विवाद कि आतंकवाद की कोई नहीं? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश का मुख्य मुद्दा क्या है? वो आतंकवाद है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, जो मैंने सो मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर की ये सभी? तो दोस्तों बताएंगे भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में, तो 1948 में भाई तो कश्मीर का समस्या था, कश्मीर का मुद्दा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ? 1987 में, 1988 में, 1989 में, 1999 में? तो दोस्तों श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे शामिल हुआ था वो 1987 में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन। तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो दोस्तों कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1944 में, 1950 में, 1952 में। तो दोस्तों बताएंगे विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1944 में हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? अपने व्यापार के द्वारा, अपनी तकनीकी के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, कि दूसरे देश को सैन्य आर्थिक सहयोग द्वारा। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता? तो अपने व्यापार के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? IMF, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूरोपियन। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो IMF ने। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28, क्या भारत IMF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य है? कभी नहीं है कि अस्थायी सदस्य है कि अस्थायी सदस्य है? तो दोस्तों क्या भारत IMF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, IMF के कितने सदस्य हैं? बताएंगे 193, 190, 51 की 12। तो दोस्तों IMF के कितने सदस्य हैं? 190 है। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स की रोम। तो दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1987, 1688, 1857 की 1990। तो दोस्तों भारत में पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में कितने नगर निगम हैं? 10, 11, 12, 15। तो दोस्तों बिहार में टोटल 12 नगर निगम है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? बॉम्बे प्लान से, गांधी दर्शन से, सोवियत संघ से, कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो गांधी दर्शन से। ऑप्शन ए बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन की पंडित नेहरू। तो दोस्तों बताएंगे निम्न में से किस सबसे पहले भारत रत्न को से सम्मानित किया गया था? वो दोस्तों श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे वो आप लोग जानते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 36, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब हरियाणा तो होगा नहीं, जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भाषा था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है, 1-2 मिनट में पूरा हो जाएगा। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे वो सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 39, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? 1956, 66, 2000, 2019। दोस्तों पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो 1966 में। 1956 में क्या हुआ था? तो देखिए 1953 में हुआ था, फजल अली आयोग का गठन हुआ था। समझ गए? ये अपना सिफारिश रिपोर्ट दिए थे 1956 में। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? आगाथ संगम, PM संगम, लालदेंगा, आंगपी जापू फिजो। तो दोस्तों नागा नेशनल काउंसिल ये आंगपी जापू फिजो इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर
41 नंबर प्रश्न है कि मार्शल योजना क्या थी? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करना, यूरोप की सैन्य व्यवस्था सहायता पहुंचाना, यूरोप और अमेरिका को साथ संगठित करना, कि ये सभी? तो दोस्तों मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करना। क्वेश्चन नंबर 42, OEEC की स्थापना कब? 1947, 1948, 1949, 1950? तो दोस्तों OEEC का स्थापना हुआ था 1948 में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? 1985, 1986, 1987, 1988? तो दोस्तों राजीव गांधी जो थे वो चीन की यात्रा 1988 में किए थे। 7 प्रश्न और बचा हुआ, 7 को और कर ही जाइएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए, समझ गए? आप ही के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। डच यानी सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985। चुपचाने से लगाइए और आगे बढ़ते चलिए। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन थे? नेपाल, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन की भूटान? तो 8वां सदस्य थे अफगानिस्तान। आइए क्वेश्चन नंबर 46, ARF का पूरा रूप क्या है? एसोसिएशन फॉर रीजनल फोरम। भाई फोरम तो होगा नहीं, जकरा पहले फार्म मिलेगा पहले उसको हटाइए। तो ये फार्म लगता है मुर्गी फार्म खोले, तो तीनों में फार्म है, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो देखिए इसका रियल अगर कहा जाए तो एग्जिट रीनल फेलियर होता है, एग्जिट रीनल फेलियर, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा आप लोग, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका, कोलंबो, काठमांडू की नई दिल्ली? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? 1949, 1954, 1978, 1989? तो दोस्तों चीन के द्वारा कब किया गया था? 1978 में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस की मजदूर दिवस? 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, स्कॉट होम सम्मेलन किससे संबंधित? तो पर्यावरण से, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।